मैं एक बहुत ही फंडामेंटल इश्यू के ऊपर बात करूँगा और इसका एक जो सबसे मेजर रूट कॉज़ है या फंडामेंटल रूट कॉज़, इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे हो कि दिल्ली में, नोएडा, गाज़ियाबाद इन सारी जगहों पे बहुत मेजर लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, आगजनी भी हुई। सैलरी, वेजेस को लेकर, लेबरर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स इनके वेजेस को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब देखो इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, कैसे उनको इतना उकसाया गया, इतनी अबैटमेंट कैसे आई या फिर क्या प्लानिंग थी इसके पीछे, वो दैट्स नॉट माय थिंग, वो जो भी हो। बट आए दिन आप ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हो या फिर मीडिया में चीज़ें चलती हैं कि लोग बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट उन्हें माइग्रेंट माइग्रेट होना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है जॉब के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि उनके स्टेट में है नहीं जॉब। स्पेशली बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ इन सारे स्टेट्स में। तो देखो अ, सबसे जो मेजर रूट कॉज़ मेरे नज़रिए से क्या लगता है ना, मैं बताता हूँ। आप क्लास 7, 8, 9 में इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो तो एक टॉपिक आती है इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। मतलब किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री सेट करने से पहले किन-किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है। तो सबसे जो मेजर फैक्टर्स होते हैं, लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी होना चाहिए, उसके बाद रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के साथ एक जो सबसे मेजर कंसर्न होता है, मेजर टॉपिक, चीप लेबर्स। तो ये जो चीप लेबर वर्ड्स है ना, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम या जो सबसे मेजर रूट कॉज प्रॉब्लम है इस सारे प्रोटेस्ट के पीछे या फिर जो भी हर दिन न्यूज़ में आती है कि लोगों की सैलरी बहुत कम है, बहुत कम बेसिस पे लोग काम करते हैं, मजबूर हैं काम करने को। तो ये पढ़ाया ही हमें इसी तरीके से गया है, या जो भी कंपनी सेट करते हैं, जो भी इंडस्ट्री सेट करने वाली गवर्नमेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनीज़ हो, उन्हें पढ़ाया, वो उनके लिए सबसे मेजर जो कम फैक्टर्स होते हैं उसमें से ये एक है चीप लेबर्स। तो ऑलरेडी इट्स प्री डिसाइडेड कि लेबर्स हमेशा चीप ही होते हैं। तो उन्हें सबसे मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी पे ही काम कराना है। जिस दिन ये टॉपिक चेंज हो गई या फिर इसके कुछ फंडामेंटल जो इंडस्ट्री सेट करने के लिए जो फंडामेंटल रूल्स हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया और ये जो चीप लेबर वर्ड है, इस चीज़ को चेंज कर ट्रांसफॉर्म कर कुछ न्यू वे में, कुछ नए तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया। उस दिन से ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे अपने आप खत्म होने लगी। एज़ पर माई मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके अकॉर्डिंग, आई थिंक सो।